हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और उस शेयर्स के अंदर रिडक्शन किया जाता है क्योंकि जिस कंपनी के शेयर्स हैं उस कंपनी के अंदर ह्यूज लॉसेस हो जाते हैं, तो क्या एसएससी की इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो कैपिटल रिडक्शन किया जाता है, जो उसको कम कर दिया जाता है या उसको निल कर दिया जाता है, तो क्या ये सेक्शन 2 क्लॉज 47 के मुताबिक एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट है और इसको ट्रांसफर माना जाएगा। प्रेजेंट केस में एसएससी ने इसको कैपिटल लॉस माना और इस कैपिटल लॉस को अपने दूसरे कैपिटल गेन से एडजस्ट किया। तो ट्रिब्यूनल के सामने यह इशू था कि क्या इस रिडक्शन ऑफ कैपिटल को ट्रांसफर माना जाना चाहिए और अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाना चाहिए। यही इशू मुंबई आईटीएटी की ई बेंच ने अपने केस टाटा सन्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और यह मैटर 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 272 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 28 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस में एसएससी एक मेजर शेयर होल्डर था। एसएससी के पास 288.13 करोड़ शेयर्स थे टीटीएसएल के, और टीटीएसएल के अंदर ह्यूज लॉसेस होने की वजह से उन लॉसेस को कवर अप करने के लिए शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई और उनके शेयर कैपिटल के अंदर एक बड़ा कैपिटल रिडक्शन किया गया। प्रेजेंट केस में जो एसएससी है वो टाटा सन्स लिमिटेड है। टाटा सन्स लिमिटेड की काफी सारी इन्वेस्टमेंट के अंदर कैपिटल रिडक्शन हो गया, जिसको एसएससी ने सेक्शन 2 क्लॉज 47 के मुताबिक एक ट्रांसफर माना और कैपिटल लॉस कैलकुलेट किया इस कैपिटल रिडक्शन पर, और ये जो कैपिटल लॉस हुआ था उसको दूसरे कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने इसको सही माना, लेकिन बाद में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस केस को सेक्शन 263 के लिए रिकमेंड किया। और जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कहना था वो ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी को कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई, इसलिए सेक्शन 48 एप्लीकेबल नहीं है। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का कहना था कि प्रेजेंट केस में ये एक रिडक्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स का केस नहीं है, ये एक अफेसमेंट ऑफ द एंटायर शेयर्स का केस है। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी अधिकारों का एक्सटिंग्विशमेंट नहीं हुआ है। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो कंसिडरेशन रिसीव की गई है वो निल है, वो जीरो नहीं है। और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने किसी और दूसरे केस में सेम मैटर के अंदर कैपिटल लॉस कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए इसको कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए एसएससी के केस में भी। और अकॉर्डिंगली उन्होंने इस सेट ऑफ को डिसअलाउ कर दिया। जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो रिडक्शन इन द कैपिटल किया गया है वो एक एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट है और वो सेक्शन 2 क्लॉज 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक ट्रांसफर माना जाएगा। और अकॉर्डिंगली उस रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल पर कैपिटल लॉस कैलकुलेट किया जाएगा और एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो उस कैपिटल लॉस को अपने दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उसको एडजस्ट कर ले। दूसरा, ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने एक पॉसिबल व्यू लिया है और किसी भी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर को इरोनियस नहीं कहा जा सकता, इसलिए जो भी पॉसिबल व्यू असेसिंग ऑफिसर ने लिया है वो सही है। फ्रेंड्स, इस केस से यह बात सामने आती है कि यदि एसएससी का कोई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है तो वो सेक्शन 2 क्लॉज 47 के मुताबिक एक ट्रांसफर है और अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। कैपिटल गेन भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
टाटा सन्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 115 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 272 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की ई बेंच ने अपने एक जजमेंट जो कि 28 जनवरी 2024 को आया, उसमें डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।